नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक ऐसे महानायक की जिनकी कहानी आज भी हम सबके दिलों में प्रेरणा की एक अलग ही आग जलाती है। देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये उस दौर की हकीकत थी। ये कहानी है एक ऐसे शेर की जिसने अकेले ही सल्तनतों की नींव हिलाकर रख दी थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। जानते हैं कि वो चिंगारी कहाँ से आई जिससे इतने बड़े सपने का जन्म हुआ। बात है 19 फरवरी साल 1630 की। शिवनेरी के किले में एक बच्चे का जन्म हुआ। माहौल कैसा था उस वक्त? दिल्ली से लेकर दक्कन तक हर तरफ विदेशी हुकूमत का राज था और किसी आज़ाद हिंदू साम्राज्य का तो मानो वजूद ही नहीं था। और ठीक इसी माहौल के बीच सिर्फ और सिर्फ 15 साल की उम्र में उस लड़के ने एक ऐसा प्रण लिया जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और वो प्रण था हिंदवी स्वराज्य का। मतलब एक ऐसा राज जो बाहरी ताकतों के दबाव से पूरी तरह आज़ाद हो। एक ऐसा राज जिसके दिल में अपनी मिट्टी और अपने लोगों के लिए इंसाफ हो। सोचिए जरा, उस दौर में जब गुलामी को ही किस्मत मान लिया गया था, ये सोच अपने आप में ही एक क्रांति थी। तो ठीक है, सपना तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसे सच करने के लिए पहला कदम क्या था? शुरुआत कहाँ से हुई? महज 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने अपना पहला किला तोरणा जीत लिया। ये सिर्फ एक किले पर कब्जा नहीं था, ये एक नए साम्राज्य की पहली ईंट रखी गई थी। तोरणा से जो खजाना मिला, उससे उन्होंने अपनी सेना को और भी ताकतवर बनाया और फिर अपनी मशहूर छापामार युद्ध नीति, जिसे हम गुरिल्ला वॉरफेयर भी कहते हैं, उससे दुश्मनों के होश उड़ा दिए। पुरंदर, राजगढ़, कोंडाना, देखते ही देखते एक के बाद एक किलों पर भगवा ध्वज लहराने लगा। अब जाहिर है ये बढ़ती ताकत बीजापुर के सुल्तान को परेशान तो करेगी ही, तो उसने अपने सबसे बेरहम और खूंखार सेनापति को इस युवा शेर का शिकार करने के लिए भेज दिया। तो अब मैदान में एक तरफ थी युवा और जबरदस्त रणनीतिकार शिवाजी महाराज और दूसरी तरफ था क्रूर और घमंड में चूर अफजल खान। ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं थी, ये दो अलग अलग सोच की टक्कर थी। साल था 1659, जगह थी प्रतापगढ़ का जंगल। हुआ ये कि मुलाकात के बहाने अफजल खान ने धोखे से शिवाजी महाराज पर कटार से वार किया, लेकिन महाराज पूरी तैयारी में थे, कवच पहने हुए थे और फिर उन्होंने अपने छिपे हुए बागनक से एक ही झटके में अफजल खान का खेल खत्म कर दिया। उस दिन प्रतापगढ़ की पूरी घाटी बस एक ही नारे से गूंज उठी, जय भवानी, जय शिवाजी। और उस दिन मराठा तलवारें मानो आसमान से गिरी बिजली बन गईं। लेकिन शिवाजी महाराज के जीवन की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल परीक्षा अभी आनी बाकी थी। 1660 में पन्हाला किले को चारों तरफ से घेर लिया गया। शिवाजी महाराज अंदर फंस गए थे और बाहर दुश्मन के 10,000 सैनिक खड़े थे। हालात बहुत ही ज्यादा नाजुक थे। फिर रात के अंधेरे में किले से निकलने की योजना बनी। तभी उनके एक वीर सरदार बाजी प्रभु देशपांडे ने आगे बढ़कर रास्ता रोका और कहा, महाराज आप जाइए, जब तक आप सुरक्षित नहीं पहुंच जाते दुश्मन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। मुट्ठी भर मराठा सैनिकों ने हजारों दुश्मनों से ऐसी लड़ाई लड़ी कि सब देखते रह गए। बाजी प्रभु वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने महाराज को विशालगढ़ तक सुरक्षित पहुंचा दिया। ये बलिदान वाकई एक मिसाल है। बाजी प्रभु का ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इस घटना ने शिवाजी महाराज को सिर्फ बचाया ही नहीं, बल्कि उन्हें उस मंजिल तक पहुंचाया जहां से एक नए साम्राज्य का सूरज उगने वाला था। पन्हाला से निकलने के बाद शिवाजी महाराज ने सीधा मुगल सल्तनत को चुनौती दी। उन्होंने सूरत जैसे अमीर शहर पर हमला किया, जो उस वक्त औरंगजेब की तिजोरी माना जाता था। पन्हाला से निकलना, फिर सूरत पर वो जबरदस्त हमला और फिर एक एक करके अपने सारे खोए हुए किलों को वापस जीतना। हर कदम, हर जीत उस एक बड़े दिन की तैयारी थी। और आखिरकार वो दिन आया, 6 जून 1674, रायगढ़ किला। वैदिक मंत्रों और जयकारों के बीच शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। हिंदवी स्वराज्य का वो सपना अब हकीकत बन चुका था। सदियों बाद भारत को एक स्वतंत्र, स्वाभिमानी हिंदू छत्रपति मिला था। उनका शासनकाल भले ही बहुत लंबा न रहा हो, लेकिन उनकी विरासत,
वो आज भी जिंदा है। साल 1680 में सिर्फ 50 साल की उम्र में ये महान आत्मा हमेशा के लिए अमर हो गई। उनकी पूरी जिंदगी संघर्षों में बीती और एक छत्रपति के तौर पर उनका शासनकाल बहुत छोटा था। लेकिन उनका असर उनके शासनकाल से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। वो सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक, एक ताकतवर नौसेना के निर्माता और सबके लिए न्याय की सोच रखने वाले राजा भी थे। उनका नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, ये हिम्मत, स्वाभिमान और सुशासन का प्रतीक है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आखिर कैसे एक इंसान का जीवन और उसके आदर्श सदियों तक आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का इतना बड़ा जरिया बने रहते हैं।